आज की बात की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहूँगा। डरते हो, डर लगता है, क्यों डरना है? डरते हो, डर लगता है, क्यों डरना है? जो सब करते हैं वही क्यों करना है? डरते हो, डर लगता है, क्यों डरना है? जो सब करते हैं वही क्यों करना है? टूटते तारों को देख के दुआ मांगना बंद करो, हिम्मत करो। तुम्हें आसमान के सीने में सूरज सा उभरना है। तुम्हें आसमान के सीने में सूरज सा उभरना है। प्रॉब्लम, समस्या, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला इंसान हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम ज़रूर आती है, समस्या ज़रूर होती है। लेकिन कुछ लोग समय रहते अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, और वहीं कुछ लोग समय के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम के जाल में, अपनी समस्या में और उलझते चले जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो जो बातें मैं अभी करने जा रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा। जब हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ होने लगती है, परेशानी होती है, कोई चीज़ हमें परेशान करती है, हम चैन से नहीं रह पाते, किसी काम को मन लगा के नहीं कर पाते, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जिस इंसान को प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, उसे ये पता ही नहीं चल पाता कि उसे कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कि क्या ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है, क्या ऐसा सबके साथ होता है या मेरे ही साथ हो रहा है। और वो इस उलझन में न किसी से कुछ कह पाता है और न ही खुद कोई कोशिश करता है कि वो उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबत से, या उसको जो भी परेशानी है उससे वो बाहर निकल सके। तो जब कभी भी आपको ये रियलाइज़ हो कि आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, आपका काम में किसी वजह से मन नहीं लग रहा, आपका पढ़ाई में किसी वजह से मन नहीं लग रहा है, या कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, आप मेंटली स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, आप एक डिप्रेशन में हैं, आप एक एंग्जाइटी में हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई दिक्कत तो है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति बने आपके जीवन में, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या को पहचानेंगे नहीं, उस समस्या से छुटकारा पाना पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। क्योंकि हम किस चीज़ का इलाज करें अगर हमें मर्ज ही नहीं पता है? तो इलाज तो तभी हो पाएगा ना जब आपको आपका मर्ज पता हो कि दिक्कत क्या है, कहाँ है, किस वजह से है। तो जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो आपको करनी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। और इसे आप ही कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ़ आपको है, किस तरह की है, किस तरह की उलझन है, क्या समस्या आ रही है, ये सब आप ही को पता है। तो आप पहले कोशिश करिए अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। अब आपने उस पर काम किया और आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सपोज दैट कि एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट है, उसको फिज़िक्स पढ़ने से डर लग रहा है। वो फिज़िक्स की बुक की तरफ देख रहा है तो देखते ही जैसे वो उसका पढ़ाई से ही मन भाग जा रहा है। वो बिल्कुल स्टडी रूम से निकल के कहीं और चला जा रहा है, कुछ और करने लग रहा है। बिल्कुल मतलब सारे सब्जेक्ट्स तो वो पढ़ ले रहा है, लेकिन जैसे फिज़िक्स का नाम आ रहा है, फिज़िक्स क्लास आ रही है तो वो बंक कर दे रहा है। घर में फिज़िक्स पढ़ना हो रहा है तो वो स्किप कर दे रहा है। और जब कहीं से प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं फिज़िक्स पढ़ना ही पढ़ना है, तो किताब खोल के बैठ जा रहा है, मतलब उसका मन ही नहीं लग पा रहा है। तो प्रॉब्लम तो है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अब वो कैसे करेगा? अब उसको थोड़ा सा अपने डर को फेस करना होगा। उसको देखना होगा कि हाँ, मैं फ़िज़िक्स से भाग क्यों रहा हूँ। तो फिज़िक्स से भागने का, सपोज़ दैट कि उसने जब पूरी स्टडी की, रिसर्च किया, अपने बारे में जानने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि फ़िज़िक्स में एक चैप्टर है मैकेनिक्स, और उसको मैकेनिक्स समझ में आती नहीं है।
अब चूंकि उसको न्यूमेरिकल से डर लगता है और मैकेनिक्स पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो वो फिज़िक्स से ही भागने लगा है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि हाँ चलो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो पढ़ाई से रिलेटेड थी कि हाँ उसको किसी सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डर लग रहा है और वो पर्टिकुलर टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो फिज़िक्स से डरने लगा। वो एक यूनिट, एक चैप्टर की वजह से उस किताब की तरफ देखना ही बंद कर दिया, उस सब्जेक्ट की तरफ ही देखना बंद कर दिया। वो भूल गया कि अगर मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, अगर इसमें मैंने कोई काम ही नहीं किया है सब्जेक्ट है, तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। उस समय उसे समझ में नहीं आता क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो मेन मुद्दे पे आता है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है, कोई भी आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, आपको तकलीफ हो रही है किसी चीज़ से, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करिए। पहले अपनी जो समस्या है उसकी पहचान करिए, और जब एक बार समस्या की पहचान हो जाती है तो अब आपको क्या करना है कि उसका सॉल्यूशन पता करना है। सॉल्यूशन उसका क्या है ये कौन बताएगा? प्रॉब्लम किसकी है? आपकी है। परेशानी किसको हो रही है? आपको हो रही है। तकलीफ में कौन है? आप हैं। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो अरे मेरे दोस्त, जब सारी चीज़ें तुमसे एसोसिएटेड हैं, सारा तुम पे ही इम्पैक्ट पड़ रहा है, सारा नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढेगा कौन? खुद आप। क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास चल के नहीं आएगा। सबसे मुश्किल काम जो था वो ये था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अपनी समस्या को पहचानना। जब एक बार आपने समस्या पहचान ली है तो उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में आप ही को काम करना है। इसमें आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो तभी तो लेंगे, आप एक काम करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में दूसरों से शेयर करेंगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। ऐसे जो भी मतलब जो भी तरीका हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से सॉल्यूशन इसका मिल सकता है, वो पॉसिबल एफर्ट्स आप करके देखिए और सॉल्यूशन को पता करिए। अब जैसे वही हम स्टूडेंट वाली बात ले लेते हैं कि अगर उसको मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है, फिज़िक्स में प्रॉब्लम है, उसको पता चल गई प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अब वो अगर चुप रह जाए, बिल्कुल किसी से ना बताए कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है फिज़िक्स में, मुझे मैकेनिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी रहेगी। लेकिन अगर उसने प्रॉब्लम पता कर ली कि हाँ इस वजह से मैं फिज़िक्स से डर के भाग रहा हूँ, तो उसको सॉल्यूशन खुद पता करना है कि हाँ मैं इसको कैसे कवर कर सकता हूँ। मैं नेट से रेफरेंस लेके पढ़ाई कर लूँ, मैं कुछ अदर राइटर्स की बुक लेके पढ़ाई कर लूँ जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। इससे भी नहीं हो रहा है तो और भी सॉल्यूशंस हैं, मैं फ्रेंड्स की हेल्प ले सकता हूँ। तो ये सारे तरीके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो गया है, तो आपको उसके सॉल्यूशन पे काम करना है। इट मीन्स आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा ही, और सॉल्यूशन है तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, कोई और ढूंढ के आपको नहीं देगा, क्योंकि किसी और को तो पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको खुद नहीं पता थी, आपने एफर्ट्स किए तब आपको पता चला कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। आपने अपनी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो गया है तो फाइंडिंग सॉल्यूशन, ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये भी आप ही को करना है। अब किसी तरीके से आपने पूरी कोशिश करके, चूँकि आपको भाई अचीव करना है, अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है, उससे उसके जाल से बाहर निकलना है, आपको फ्री होना है, तो आप सॉल्यूशन के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे और अपना सॉल्यूशन भी आप ढूंढ निकालेंगे। अब जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो समझिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यही समझ लेना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा माइंड, हमारा मन ऐसा ही होता है। हमारे माइंड का नेचर ही ये होता है कि जैसे ही आधा काम होता है, ये मन ही मन खुशी मनाने लगता है कि यार मैंने तो इतना कर लिया है, अब बस, अब तो प्रॉब्लम ख़त्म, दूर हो गई, अब तो बस। और ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं तो क्या होता है कि हम वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक, अब हम आगे एक तरह से काम ही नहीं करते। प्रॉब्लम आधी सॉल्व होते ही हमारे दिमाग को ये लग जाता है कि हो गया काम बस, और वो वहीं पे लापरवाही शुरू कर देता है। ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कर लिया, आपने फाइंडिंग सॉल्यूशन कर लिया। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अब वो आपको करना है। अब जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको अपने सॉल्यूशन का एग्जीक्यूशन करना है।
अक्सर एग्जीक्यूशन ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा कष्टदायी होता है। अब क्यों होता है कष्टदायी? क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम थी और आप अब तक उससे भागते रहे हैं। मतलब जब प्रॉब्लम होती है तो हम उससे अक्सर किनारा कर लेते हैं, फेस नहीं कर पाते उसको। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको अफेक्ट करने लगती है, तब आप शुरू करते हैं पहला इंपॉर्टेंट काम, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर आप दूसरा ज़रूरी काम करते हैं, फाइंडिंग सॉल्यूशन। और अब जो फाइनल चीज़ आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है एग्जीक्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कष्टदायी इसलिए होता है क्योंकि हम अब तक तो उससे भागते रहे, डरते रहे, और अब जब उस प्रॉब्लम को, समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और लाइफ के और किसी एस्पेक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो सेम चीज़ उसमें भी यही होता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा और उसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही कष्टदायी, उतना ही लेंदी, उतना ही भारी। लेकिन जब कभी ऐसा मन में ख्याल आए कि नहीं यार तो बहुत काम करना पड़ेगा, तो एक बार आप अपनी प्रॉब्लम को देखिए, उसके बारे में सोचिए कि क्या उस प्रॉब्लम में उलझे रहना, हमेशा टेंशन में रहना, उस प्रॉब्लम की वजह से अपने हर काम में बाधा पाना, मन न लगना किसी काम में, किसी काम को अच्छे से ना कर पाना, तकलीफ़ में रहना, वो ज़्यादा बेहतर है या उसके सॉल्यूशन के लिए किए जाने वाला मेहनत और इससे मिलने वाला कष्ट ज़्यादा कष्टदायी है? जब आप ये देखेंगे, सोचेंगे, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किए जाने वाला काम उतना कष्टदायी नहीं है जितना कि खुद वो प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई भी इंसान प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहता, वो उससे बाहर निकलना ही चाहता है। तो आपको भी यही करना है। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो, आप पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करिए, फाइंडिंग सॉल्यूशन करिए, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। क्योंकि एक बार आपने उसके सॉल्यूशन पे काम कर लिया तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी और आप हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। फिर जो भी आपकी ज़िंदगी का एम है, गोल है, उसमें आप आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। और मुझे विश्वास है कि ज़िंदगी में कैसी भी समस्या हो, आपने एक बार उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे और उस सॉल्यूशन का एग्जीक्यूशन करके अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकलेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है आप पे। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी और सारी वीडियोस आपके लिए ला सकूं जो आपके लिए, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो। तो मैं आशुतोष कुमार, आपका द मोटिवेशनल गुरुजी, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।